से कहा था कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है ना वो लाइट को ट्रैप करके जो है क्रिएट कर सकती है एनर्जी वाले कंपाउंड, यस और नो। तो अब सवाल है ये प्रोसेस होता कैसे है। तो मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको ज़रा पहले ये भी समझा दूँ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ये प्लांट में काम करते क्या हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो हमारा टॉपिक है अभी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स। देखो एनसीईआरटी ने ज़ैंथोफिल को कैरोटीनॉइड्स की श्रेणी में ही डाल दिया है, इसीलिए वो आपको अलग से नहीं बताएगा ज़ैंथोफिल, वो कैरोटीनॉइड्स में आपकी बातें कह देगा अपनी। तो अब देखो एक्शंस, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कोई चीज़ लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम स्केल करते हैं, उसको मेजर करते हैं। कोई अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा बड़ा ग्राफ, कोई कम करेगा तो छोटा ग्राफ। तो इसी चीज़ को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा माने का भी पूरी सीरीज़ क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और ग्राफ में हम ये जानेंगे कि अलग अलग वेवलेंथ पे कोई पिगमेंट कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे जो ये आपका y है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं लैम्डा और ये आएगा इन नैनोमीटर। वेवलेंथ हम किस में मेजर कर रहे हैं, नैनोमीटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे मान के चलिए आपको पता है विजिबल रेंज की लाइट ये प्लांट यूज़ करता है ना, 400, मैं दिखाता हूँ सिंपली, 400 टू लेके कितना 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी विजिबल रेंज की जो है लाइट है। थोड़ा सा कैमरा इस तरह घुमाने का यार, तो ना मैं फिर से पैर फंसाया, पैर काट के घर ले जाऊंगा तेरा मैं। तो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे अब मैं क्या दिखा रहा हूँ, इस साइड पे है ना, माने कि एक्स साइड पे मैं पिगमेंट शो करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, क्लोरोफिल ए दिखा रहा हूँ। अब अगर मान लो क्लोरोफिल ए लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो इस वाली लाइन पे ग्राफ ऊंचा जाएगा, इस पे जितना नीचे जाएगा माने वो लाइट उतनी कम एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं जब क्लोरोफिल ए को देखता हूँ तो क्लोरोफिल ए का मुझे ग्राफ देखिए क्या मिलता है, मुझे ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्लोरोफिल ए दो अलग अलग वेवलेंथ पे, मान के चलिए एक वेवलेंथ ये वाली हो गई, ठीक है, एक वेवलेंथ ये हो गई, लिखूंगा दिस इज लोअर वेवलेंथ, और एक वेवलेंथ ये वाली, दिस इज हायर वेवलेंथ। मैं ये देख रहा हूँ कि सर क्लोरोफिल ए जो है वो दो वेवलेंथ पे, यानी कि एट लोअर और एट हायर लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ के ना। ये जो ब्लैक वाला है दिस इज ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में क्या है, एक ये वाली वेवलेंथ और एक ये वाली वेवलेंथ और एक ये वाली, तीन वेवलेंथ है, तीन पे पीक ले रहा है। अल्टीमेटली मैं ये ले सकता हूँ कि तीनों के तीनों है तो लोअर वेवलेंथ पे ही, हाँ के ना। मैं अगर पता लाइट को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करूँ तो तीन पार्ट में होंगे, एक होता है हाई वेवलेंथ, एक होता है मीडियम और एक होता है लोअर। कैरोटीनॉइड सिर्फ लोअर वेवलेंथ को यूज़ कर सकता है, चाहे 100 बार पीक दिखाए, लेकिन कहाँ दिखाएगा, लोअर पे दिखाएगा। क्लोरोफिल बी की बात देखो, अब क्लोरोफिल बी क्या करता है, लोअर वेवलेंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और मान के चलिए कि हायर पे वो इतना यूज़ नहीं कर पा रहा। इस जस्ट लाइक आप मान के चलिए क्लोरोफिल बी का केस ऐसा है कि एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में आगे 100 में से 100 नंबर आ गए। देखो लोअर पे क्लोरोफिल ए से ज़्यादा अच्छे लाइट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, बी कर रहा है ना। और मान के चलिए और उसी बच्चे के दूसरे सब्जेक्ट में से 100 में से कितने आगे, 40 आगे, माने एक को तो इतना यूज़ कर रहा है और एक को बहुत कम यूज़ कर रहा है, हाँ है ना। ये क्लोरोफिल आप बी को मान लीजिए। क्लोरोफिल ए को आप ध्यान से देखें, क्लोरोफिल ए लोअर को भी जितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है लगभग उतना क्लोरोफिल उतना हायर को भी अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मान के चलिए क्लोरोफिल जो ए है, क्लोरोफिल ए में क्या हो जाएगा, मान के चलिए एक बच्चे के 100 में से मार्क्स हैं 85 और दूसरे में भी कितने 100 में से 80 हैं। अब आप किसी से पूछोगे कि किसके मार्क्स अच्छे माने जाएंगे, क्लोरोफिल ए के माने जाएंगे,
क्योंकि आप सिर्फ एक में अच्छे नंबर ले आओ और एक में ना लाओ तो इसको किसी भी हाल से सही तो नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर ना जब भी सवाल पूछा जाता है सबसे अच्छी लाइट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि भाई क्लोरोफिल भी जो है वो लोअर को भी यूज़ करेगा और हायर को भी करेगा, बट लोअर वेवलेंथ पे लाइट सबसे ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हायर पे इतना एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाता है। यस और नो? क्लोरोफिल ए लोअर पे भी अच्छे से करता है एब्जॉर्ब और हायर पे भी करता है। कैरोटीनॉइड्स सिर्फ लोअर पे करता है। अब यहाँ पे आप देखो लोअर में 3 पीक आ रहे हैं, 1 2 3, तो भले वो 3 का 30 पीक बनाए लेकिन बनाएगा किस में? लोअर पे। तो आप मुझे बताइए लाइट के ज़्यादा कंपोनेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन एब्जॉर्ब कर पा रहा है? क्लोरोफिल ए ना। अगर मैं एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी के बेस से बात करूं तो क्लोरोफिल ए सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके बाद किसकी बारी है? क्लोरोफिल बी, फिर बाद में किसकी आती है? क्योंकि सबसे अच्छी लाइट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए कर लेते हैं, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेजर पिगमेंट का दर्जा दिया कि भाई इनके बिना काम नहीं चल सकता। आपको पता है इसको ना यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं क्लोरोफिल को, इसलिए नहीं कहते कि दुनिया में हर किसी के पास मिलते हैं, ऑब्वियसली तो मिलते तो सबके पास है भी नहीं। इसको यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास कोई पिगमेंट हो ना हो, क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए उसके पास। याद रखना, कोई भी आप फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ले लो, उसके पास कोई पिगमेंट हो ना हो, क्लोरोफिल है उसके पास होना ही चाहिए, उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ना भाई थोड़ा सा ग्राफ याद रखना, ग्राफ ही सारा लोचा है, ठीक है। इसमें आप इसका हिसाब वही है, 2-3 बनाओगे तभी आपको याद रहेगा, वरना आप कभी कभी पीक ऊपर नीचे कर सकते हो, दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, आपको क्लोरोफिल का याद कभी एक ही याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोरोफिल ए का काम आपको पता ही है, सबसे अच्छा ये एब्जॉर्ब करता है। बस क्लोरोफिल बी में आता है कैरोटीनॉइड में कितने पीक लेने और कहाँ पे लेने हैं, ये इनका एब्जॉर्प्शन है। फिर निकाला गया इनका एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि कोई आपने लाइट ले ली, उसके बाद आप कितना काम कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक आपने पेमेंट ले ली, उसके बाद आप काम कितना कर रहे हो। मान लो आपने 10 लोगों को सेम पेमेंट दी, क्या सब सेम काम करेंगे? नहीं ना। इस तरह से सारे पिगमेंट ने, क्लोरोफिल ए ने लाइट ली, बी ने लाइट ली, कैरोटीनॉइड्स ने, तीनों को लाइट मिली, तीनों लाइट एब्जॉर्ब करी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये पिगमेंट्स किस तरह का एक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब इसको बताने के लिए मैं एक बार ज़रा लेफ्ट वाला साइड लेता हूँ, कैमरा घुमाते थोड़ा, आप देखना। अब हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बाद आती है किसकी? एक्शन स्पेक्ट्रा की। अब एक्शन स्पेक्ट्रा में आपको ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं करना, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ग्राफ प्लॉट करना है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं आएगी। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। अब सवाल ये है, सर ये आप किसका बता रहे हो, क्लोरोफिल ए, बी या कैरोटीनॉइड्स? भाई देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ वेवलेंथ, नैनोमीटर वेवलेंथ, और यहाँ पर है मान लीजिए ये हो गया एक्शन। एक्शन समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एक्शन का मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस, कि लाइट किसको मिली? फोटो पिगमेंट्स को मिली, उसके बाद वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट लेने पे कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है? दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रा। ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। अब मुझे नहीं पता ये एक्शन स्पेक्ट्रा इनमें से किस पिगमेंट का है, तो आप ज़रा मुझे बताइए। पहले आप में लेके चलते हैं, कैरोटीनॉइड्स लेके चलते हैं। अगर ये कैरोटीनॉइड्स का एक्शन स्पेक्ट्रा होता तो सिर्फ लोअर पे आपको मिलना चाहिए था मैक्सिमम एक्शन, है ना, हायर पे तो मिलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये जो एक्शन स्पेक्ट्रा है ये कैरोटीनॉइड्स का तो हो ही नहीं सकता, हाँ कि ना? ठीक है। अगर सर ये क्लोरोफिल बी का एक्शन स्पेक्ट्रा है तो लोअर पे आपको अच्छा खासा मिलता है एक्शन, अच्छा खासा मिलता है आपको फोटोसिंथेसिस, राइट वाले पे आपको पीक कुछ पीक ऐसा मिलना चाहिए था, है ना? ऐसा तो नहीं मिला। तब हमने कहा कि यार ए वाले का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्शन स्पेक्ट्रा का सबसे जिम्मेदार फोटो पिगमेंट कौन होगा? क्लोरोफिल ए। इसका मतलब प्लांट में मेनली कौन सा पिगमेंट काम करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल ए का ही एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताना चाहा जो पिगमेंट्स हैं कौन सी वेवलेंथ पे कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसमें तो क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ कौन कौन से आए हुए हैं। इसमें क्या करते हैं, आपसे ये पिगमेंट हटा देंगे, ये हटा देंगे, ए हटाएंगे, सब हटा देंगे, बोलेंगे ये लिखेंगे कि ए, ये बोलेंगे बी, ये बोलेंगे सी। बताइए इनमें से कौन सा क्लोरोफिल ए, कौन सा बी, कौन सा कैरोटीनॉइड्स, ये पूछते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये।
कैरोटिनॉइड्स में कभी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कभी नहीं आएगी, उसका सिर्फ लोअर पे पीक मिलता है, दैट्स वाई इसको हटा दो पहले। आपको आएगी बी में आएगी और ए में आएगी। और बी और ए का याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। बी वाला हिसाब ऐसा होता है कि 100 में से 100 नंबर ले आएगा, लेकिन अगले में 100 में से 40 लाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं बी वाला एक पॉइंट पे ए से ज़्यादा काम कर रहा होगा ना। अब देखो ऊपर कौन है, ये बी वाला है ना। अगर बी ने यहाँ लाया तो हम बी को लेके चलते ऊपर, वरना बी देखो ना, बी से अच्छा पिक किसका आया, लोअर पे। और आपने जब हमने पढ़ा था TW का एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा था प्लांट ब्लू और रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करता हूँ। आपको बता दूँ लोअर वाला रीजन ब्लू का पड़ता है, हायर वाला किसका पड़ता है, रेड का। ये वही सेम चीज़ है, अलग नहीं है।